ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। श्रवण भगवान महावीर का नाम याद आए और क्षमा याद न आए, ऐसा संभव ही नहीं है। गुरु गौतम स्वामी जी का नाम ले और विनय आँखों के आगे तैरने न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्थूल भद्र जी का स्मरण हो और इंद्र विजय सामने आकर खड़ा न रहे, ऐसी बात अशक्य है। धन्ना जी की बात निकले और तप विस्मृत हो जाए, क्या यह शक्य है? वैसे ही परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी महाराजा का नाम ले और सिद्धि न हो, यह संभव ही नहीं है। जैसे परमात्मा और क्षमा, गुरु गौतम और विनय, धन्ना जी और तप, यह अभेद भाव से रहते हैं, वैसे ही दादा का नाम और कार्य सिद्धि भी अभेद भाव से सदा साथ में ही रहते हैं। मुझे बचपन से ही धर्म अच्छा लगता है, धर्म क्रियाएं अच्छी लगती है, धार्मिक अनुष्ठान अच्छे लगते हैं। मैं उन सभी में यथाशक्ति शामिल भी होती हूँ, पर तब मेरी कमज़ोरी रही है। छोटी थी तब से तब की बात चलते ही मेरे अंग शिथिल पड़ जाते हैं। उसमें भी आयम्बिल तो बाप रे बाप। कुछ लोगों की बात ऐसी होती है कि चाय की खुशबू से ही उनका सिर दर्द चला जाता है। वहीं आयम्बिल की रसोई की सुगंध भर से कुछ लोगों का सिर दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों में मेरा नाम सबसे ऊपर है। आयम्बिल की रसोई की सुगंध से ही मेरा तेज सिर दर्द शुरू हो जाता है। जिसकी सुगंध भर से सिर फटने लगे, उसको खाने की हिम्मत कहाँ से आए? धीरे धीरे मैं एकासना, बियासना और उपवास करने लगी, पर आयम्बिल के बारे में मेरी मानसिकता बदल नहीं पाई। इस कारण आयम्बिल मुझसे नहीं हो पाते थे। ईस 1996 में हमारे पंकज श्री संघ में सामूहिक वर्धमान तप करने की बात हुई। बहुत से भाग्यशालियों ने उसमें अपना नाम लिखवाया। उस समय मेरा भी बहुत मन हुआ कि मैं भी अपना नाम लिखवाऊं। मैंने अपनी भावना घर में बताई। मेरे लड़के ने कहा, तुमसे आयम्बिल नहीं होते, फिर भी जब तुम आयम्बिल करती हो तब तुम्हारा सिर चकराने लगता है और फिर उसकी वजह से तुम दिन भर बिस्तर में पड़ी रहती हो। ऐसे में यदि तुम आयम्बिल करोगी तो क्या हमें दूध और नमकीन खाकर ही रहना पड़ेगा? मेरे पति ने भी मुझसे कहा कि अभी बच्चे छोटे हैं, घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, इसलिए जितना संभव हो उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा लंबा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन सब से कहा, देखो, जब मुझे भावना हुई है तो शुरू तो करने दो। रोज़ के 55 हैं, यदि मुझसे नहीं हो पाया तो पारणा कर लूँगी। मेरी आग्रह भरी बात सुनकर सब ने अपना मन मार के मुझे आयम्बिल शुरू करने की अनुमति दे दी। जिस दिन मैं आयम्बिल शुरू करने वाली थी, उस दिन हमारे संघ में विराजमान परम पूज्य बाबजी महाराजा के समुदाय के साध्वी जी तीर्थ श्री जी महाराज साहेब के पास में गई। मैंने अपने मन की बात उनको बताई। मैंने उनको स्पष्ट कहा कि
आज तक मेरा एक भी आयम बिल ठीक से नहीं हुआ है। आयम बिल होता नहीं है, फिर भी मेरी तप करने की, पाया भरने की भावना है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? साध्वी जी भगवंत ने मुझसे कहा, देखो सामने दादा का फोटो लगा हुआ है, उनके सामने खड़ी हो जाओ और 3 नवकार गिन के उन्हें प्रार्थना करो कि आपके प्रभाव से मेरा पाया तब सुंदर रीति से पूर्ण हो जाए। मैंने दादा से प्रार्थना की और उसके बाद मुझे उन्होंने आयम्बिल के पचकान दिए। आयम्बिल की रसोई से ही जिसका सिर दर्द शुरू हो जाता था, उसने दादा की कृपा से, उनके प्रभाव से सुंदर रीति से आयम्बिल की तपस्या पूर्ण की। उस समय पंकज में आयम्बिल खाता नहीं था। रोज दशा पोरवाड़ जाना, घर का सारा काम करना, बच्चों को संभालना, इन सभी जिम्मेदारियों के साथ 20 दिन कैसे गुजर गए, इसका मुझे स्वयं को पता ही न चला। दादा का प्रभाव इससे ज़्यादा और क्या अनुभव करने को मिले। सचमुच दादा सिद्धिदाता ही है। उस समय मैंने दादा की प्रभाविक जाप, स्तवना एवं 27 गिनने शुरू किए थे। उस समय से लेकर आज तक वो क्रम अखंड चल रहा है। दादा की जाप एवं 27 पर मुझे अत्यंत श्रद्धा है। जिस दिन जाप एवं 27 का पाठ रह जाए, उस दिन मन किसी भी काम में नहीं लगता, फिर भले ही वो काम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम ही क्यों न हो।